नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है कि अमेरिका में हिंदू कैसे बन सकता है राष्ट्रपति। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। दरअसल अमेरिका में 2024 राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और उसी चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का आपस में प्राइमरी और कॉकस का चुनाव हो रहा है, जो जनवरी में तय होगा कि रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार कौन होगा। और उसी पार्टी के अंदर, जीओपी के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो कुछ कैंडिडेट हैं उनके नाम हम आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, नंबर 1 पे हैं। यदि रेटिंग के हिसाब से देखा जाए, अभी हाल के रेटिंग में उनको 61% अप्रूवल रेटिंग है। यानी कहा यह जा सकता है कि जो बाइडेन को यदि यही बात रही तो डोनाल्ड ट्रंप आसानी से हरा देंगे। लेकिन यह बात हो रही है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में चुनावी प्रक्रिया का, जिसमें तय होगा कि रिपब्लिकन का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो जनवरी में शुरू होगा कौन होगा। दूसरे नंबर पर है रॉन डिसेंटिस, फ्लोरिडा के गवर्नर हैं। तीसरे नंबर पर हैं इंडियन ओरिजिन निकी हेली, जो फॉर्मर साउथ कैरोलिना के गवर्नर रह चुकी हैं और अमेरिका का यूएन में एम्बेसडर। इन दोनों का रेटिंग है 11%। चौथे नंबर पर हैं विवेक रामास्वामी। हालांकि रेटिंग में उन्हें 5% ही मिला है, सबसे ताजा रेटिंग जो है, लेकिन अपने बेबाकी बयानों के लिए वो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी दौर में काफी पॉपुलर हैं। और इसीलिए ये सवाल जो हमने रखा है कि क्या अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आइए सबसे पहले हुआ ये कि बुधवार को विवेक रामास्वामी से एक महिला ने यह सवाल किया। सवाल यह था कि सीएनएन टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान विवेक रामास्वामी से उनके हिंदू धर्म के बारे में सवाल किया गया। गनी मिशेल ने उनसे कहा, प्रश्न पूछने वाली महिला ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि आपका धर्म वह नहीं है जिस पर हमारे संस्थापकों ने हमारे देश को बनाया था। यानी आप ईसाई नहीं हैं। जिस धर्म के लोगों की अमेरिका में बहुलता है। विवेक रामास्वामी का जवाब बड़ा ही रोचक है, बेबाकी से है, जिसे आप ब्लंट कह सकते हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं अपने धर्म और आस्था को खुल के कहने में, जो मुझे भी अच्छा लगता है, बातों को अच्छा लगता है। उनके शब्द ये हैं कि मैं एक हिंदू हूं और मैं अपनी कोई नकली पहचान नहीं बनाऊंगा। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा हूं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मैं समझता हूं कि भगवान हम में से प्रत्येक के भीतर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। विवेक रामास्वामी ने
जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। मैं चाहूंगा कि विवेक रामास्वामी ने क्या कहा, उनको आप सुनिए। Let's Aye. speak to Jenny Mitchell. She is an entomologist at Iowa State University from Boone, Iowa. She is a Republican who is currently undecided. Jenny? Thank you. Thanks for being here, and thanks for coming to Iowa so much. We appreciate your visits. So freedom of religion is a part of our Constitution and obviously a huge part of our country. What do you say to those who say that you cannot be our president because your religion is not what our founding fathers based our country on? I would say that I respectfully disagree. And, I want people to understand this about me. I would rather speak the truth and lose an election than to win by playing some political snakes and ladders. I mean, if I wanted to map out my political career and really solve for that, I could fake convert. I'm not going to do that. I'm going to tell you about my faith. I'm Hindu. Now, I went to Christian schools. I went to St. Xavier in Cincinnati, and I actually have been on the board of St. X, except for a hiatus to run for president. And I can tell you with confidence that we share the same value set in common. I'll tell you about my faith. My faith teaches me that God puts each of us here for a purpose, that we have a moral duty to realize that purpose, that God works through us in different ways, but we're still equal because God resides in each of us. Now, I had what you would call not a traditional upbringing, but probably a very traditional upbringing. My parents taught me family's the foundation. Marriage is sacred. Divorce isn't some option you just prefer off a menu when things don't go your way. Abstinence before marriage is the way to go. Adultery is wrong. That the good things in life involve a sacrifice. Now, are those foreign values in this country? I know it could look that way at times. You turn on the television, go to the movie theater, your local DEI training at a company, or what they're teaching your kids in schools. That could seem a little unfamiliar. I don't think it's unfamiliar to most of us. I think those are the same Judeo-Christian values that I learned at St. X. When we get to the Ten Commandments, what do they say? There's one true God. Don't take his name in vain. Observe the Sabbath. Respect your parents. Don't kill. Don't lie. Don't cheat. Don't steal. Don't commit adultery. Don't covet. That's when it hit me. We share the same value set in common. There's another core teaching in my faith, which is that we don't get to choose who God works through. God chooses who God works through. So we get to the Old Testament a little bit further along. We get to the book of Isaiah. I don't know if many of you are familiar with that one. God chose Cyrus, a Gentile all the way in Persia, to lead the Jewish people back to the promised land. And so, yes, I believe God put us here for a purpose. My faith is what leads me on this journey to run for president. My gratitude to this country is what leads me. And even when we think about the founding fathers, I'm a fan of history, okay? I talked about Thomas Jefferson earlier. We'll stick to Thomas Jefferson. He was a deist, actually. Let's be honest about it. The left wants to rewrite our history and tell you he was a slave owner and an evil man. No, I reject that. But we're not going to have anybody rewriting our history. Thomas Jefferson was a deist. He made the Jefferson Bible. You know how he did it? He didn't believe in all the parts of the New Testament, but he took a blade, razor blade by hand, glued it together, and that made the Jefferson Bible, which we have today. John Adams wrote letters to Thomas Jefferson, actually became something of a Hindu scholar after he left. And so I think it's important to see our founding fathers three-dimensionally, not the way that they've been rewritten post-1990 either. And so yes, would I be the best president to spread Christianity through this country? I would not. I'd be not the best choice for that. But I also don't think that that's the job of the U.S. president. But will I stand for the Judeo-Christian values that this nation was founded on, that I was raised in, even in the Hindu faith? Yes, I will. You're darn right I will. And as a young person, picking up on that strand from earlier, I think it's my responsibility to make faith and patriotism and family and hard work cool again in this country. I think they're pretty cool, and I think that's my job as your next president. And back to the First Amendment, we will stand for religious liberty in a way that neither Republicans nor Democrats actually have. That's what the First Amendment says. You get to practice your faith. Every pastor in this country gets to do his job without the government getting in their way.
That's what I'm going to keep as a pledge. सुना आपने कितनी बेबाकी से वो कहते हैं अपनी हिंदू आस्था में विश्वास, और खुल के ये कहना कि मैं ईसाई धर्म का प्रसार नहीं कर पाऊंगा, यानी हार जाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल है, ये तो एक अमेरिका के बारे में चुनावी दौर में हो रहा है, इतनी बेबाकी से कहना अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने फेथ के बारे में, अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी स्पष्टवादिता है विवेक रामास्वामी में। जीत हार तो तय करेगी जनता, लेकिन इतनी खुल के बातें करना और अपने संस्कार, अपने परिवार, अपने पृष्ठभूमि, अब देखिए जो आपने सुना, माई अपब्रिंगिंग वॉज क्वाइट कन्वेंशनल। माई पेरेंट्स टॉट मी दैट मैरिजेस आर sacred. Families are the cornerstone of society. Abstinence before marriage is a viable option. कहने का मतलब है कि भले हम चुनाव हार जाएं, लेकिन मैं हिंदू हूं, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करूंगा, खुल के बोलना। यह जवाब विवेक रामास्वामी ने दिया है। और आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो रेटिंग में सबसे ऊपर हैं, उनसे पूछा गया विवेक रामास्वामी के बारे में, उन्होंने भी तारीफ किया। कहते हैं लोग यदि ट्रंप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि विवेक रामास्वामी भले प्रेसिडेंट में ना लड़ें, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही प्रभावित हूं और इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं उनके स्पीच को जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि जो मेरा विश्वास है, फेथ है, धर्म है, खुल के कहने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में सिखाया जाता है कि आप सूडो बनो, दिल में कुछ बोलने में कुछ नहीं। मैं आशा करता हूं कि हम भी, विवेक हारे जीते अलग सवाल है, लेकिन हम भी, हमारे नेता भी, जो उनका कन्विक्शन है, जो उनका फेथ है, उनको खुल के बोले। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में मेरे YouTube चैनल न्यूज़ के चौधरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।